सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य खंड का चैप्टर कबीर, साखियाँ एवं संबंध। कल मैंने आपको कबीर के द्वारा रचित पद की भावार्थ कराए थे। हमने 4 पद कर लिए थे। अब आज हम 5वां करेंगे। देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुही के निकट ना जाई। मुआ क्या होता है? नकारा। खुदाई, खुदा को। जीवता, जीवित रहना। दूहु, दोनों। कबीर कहते हैं कि हिंदू जन राम का नाम लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को ना पा सके। वह आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कबीर कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू, मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। काबा मुसलमान का पवित्र तीर्थ स्थान है। काशी, काशी। भया, हो गया। मोट, मोटा। चून, आटा। जीव, भोजन कर। जीम, जीम होता है ना, भोजन करते हैं, जीम। कबीर कहते हैं मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया है। राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया है, जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था। अखाद्य का मतलब क्या होता है? जिसे खा नहीं सकते। वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू, मुसलमान और राम रहीम के नाम की जो दुर्भावनाएं थी वो दूर हो गई हैं। जब हम दोनों के पवित्र स्थान को, जब कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं कि जब दोनों के पवित्र स्थान, मुसलमानों का पवित्र स्थान काबा, काशी है ना, और राम और रहीम दोनों को उन्होंने जब पवित्र मान लिया है, एक ही मान लिया है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि धार्मिक भेदभाव का जब हमारे मन से दूर हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम जो धर्म के अनुसार हमारे मन में भेदभाव होते हैं कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो उसकी पूजा करता है, वो उसकी, जब वो सारी भेदभाव हमसे दूर हो जाते हैं तो वो हमारे लिए एक है। ठीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच ना होई, सुमिरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। जन्मिया, जन्म लेने वाला। करनी, काम। सुबरन, सोना। सुबरन, सोना। कलश, घड़ा। सुरा, शराब। कबीर कहते हैं यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म अच्छे नहीं है तो क्या लाभ। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। आशय है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। समझ आया कि अगर आप ऊंचे कुल में जन्म ले रखा हो लेकिन कर्म क्या है आपके अच्छे नहीं है ना, दूसरों से अच्छे से व्यवहार नहीं करना और ऊंच नीच का भेदभाव करना, ये सारी चीज़ें, तो क्या बोल रहा है, उदाहरण उन्होंने कबीरदास जी ने किया कि अगर सोने का कलश और उसमें हम शराब भर दें तो साधुओं के लिए वो क्या है, वो पात्र निंदा का पात्र होता है।
वो उसको नहीं लेते, वो पवित्र नहीं है उनके लिए। तो इसलिए मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से महान नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, अब शब्द पद देखिए। मोको का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में। खोज होए तो तुरंत मिलियो, पर भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। मोको मुझे, बंदे मनुष्य, देवल मंदिर, काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थान, कोने किसी क्रियाकर्म सांसारिक आडंबर, योग साधना, वैराग्य, तुरते शीघ्र ही, तलाश खोज। ठीक है, इसमें स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे अपनी से बाहर कहाँ ढूंढता भटक रहा है। मैं तो तेरे ही नज़दीक हूँ। ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं मंदिर में, ना मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, ना हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। अतः इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है? तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। ना तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूँ, ना किसी कर्म कांड से, ना मैं योग साधना करने से मिलता हूँ, ना संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से। यह सब ऊपरी दिखावे हैं। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कबीरदास अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो संतो, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। ठीक है, कहते हैं ना बच्चों कि भगवान को हम जगह जगह जाके ढूंढते हैं, लेकिन भगवान क्या है? हमारे अंदर है, हमारे मन में है। जैसे हमारी भावना होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग दूसरों से व्यवहार करते हैं, है ना। तो ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने मन को पवित्र करना होगा, दूसरों की भलाई में लगाना होगा, और इधर उधर भगवान को ढूंढने से अच्छा है कि भगवान को आप अपने मन में ही ढूंढिए। आज हम एक ही शब्द करेंगे, बाकी के आपके एक और है वो हम कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।